आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे उस खास शो जिसका नाम है कवियों का अंदाज। तो जैसे मौसम करवटें बदल रहा है वैसे ही हम भी करवट बदलने को तैयार हैं। गर्मी जो है हल्की हल्की सर्दी में बदल रही है, चादर की जगह कंबल आ रहे हैं, रजाइयाँ आ रही हैं और ठंड बढ़ने वाली है। तो आपका ख्याल रखते हुए, आप सभी लोगों की वाणी का ख्याल रखते हुए, श्रोताओं का ख्याल रखते हुए आज हमने बुलाया है खटीमा से एक नन्हे कलाकार को, एक नन्ही कलम को, जो कि अपनी ओज से, अपनी गज़लों से और अपने विचारों से आपको सुनाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं खटीमा से आकाश प्रभा का, तो एक बार स्वागत करेंगे आकाश का। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, हल्द्वानी से आप परिचित होंगे, हल्द्वानी में गीतों से आप परिचित होंगे। आप गीतकार हैं, कवि हैं और गायिका हैं, शिक्षिका हैं, गुंजन जोशी जी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के माध्यम से। और हमारे साथ मौजूद हैं लाल कुआं से, जो कि अभी छात्र हैं इंजीनियरिंग के, लेकिन इंजीनियरिंग से ज़्यादा वो प्यार करते हैं अपने साहित्य से, अपने समुदाय से। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तालिब खान। तो हाँ, अब आगे बढ़ाते हैं, आज की सभा को शुभारंभ करते हैं। और आज हमारे साथ मैंने बताया था कि खटीमा की धरती से एक नन्हा कलमकार आया है। उम्र चाहे थोड़ी छोटी है लेकिन उसके शब्द बहुत ऊंचे हैं। जब हम बात करते हैं ओज की, जब हम बात करते हैं वीर रस की, तो आकाश प्रभाकर एक नया नाम है जो उत्तराखंड में भी उभर रहा है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ, तो फिर क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो फिर क्या मज़ा है जीने में। लक्ष्य ही थम जाता है जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं आकाश प्रभाकर का। सभी को नमन जी। और अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। और हमारी भारतीय संस्कृति जो है, जो हमें सिखाती है पल पल, उनसे ही अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ आपको। जी, स्वागत है। कि दुश्मन भी हो सर पे अगर तो फिर चंदन बन जाना तुम। दुश्मन भी हो सर पे अगर तो फिर चंदन बन जाना तुम। भारत माँ के लाल बनो और सतवंदन बन जाना तुम। भारत माँ के लाल बनो और सतवंदन बन जाना तुम। और शत्रुओं की जब कुदृष्टि लगे ताकने देश को। शत्रुओं की जब कुदृष्टि लगे ताकने देश को, तो फिर शत्रुओं की खातिर अभिनंदन बन जाना तुम। जिंदाबाद। तो फिर शत्रुओं की खातिर अभिनंदन बन जाना तुम। और 4 पंक्तियां और देना चाहता हूँ। और क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है, मैं वीरों की परिपाटी से आपको जोड़ना चाहता हूँ। स्वागत है। हमारी उत्तराखंड की माटी यही है कि चिंता ना खुद की है किंतु चिंता वतन की, इसलिए देश का तो स्वाभिमान धन्य है। चिंता ना खुद की है किंतु चिंता वतन की, इसलिए देश का तो स्वाभिमान धन्य है। वो गर्दने थी कटारों पे किंतु डरे नहीं कुछ, हंस कर दे दिया जो बलिदान धन्य है। गर्दने थी कटारों पे किंतु डरे नहीं कुछ, हंस कर दे दिया जो बलिदान धन्य है। ऐसे वीर सपूतों को पा कर के धन्य धारा, ऐसे वीर सपूतों को पा कर के धन्य धारा, व्यापक ये गूंज रहा आसमान धन्य है। ओ पुतले ना माटी के हैं ना ही गीदड़ों का भेष, दहाड़ते शेरों से ये हिंदुस्तान धन्य है। पुतले ना माटी के हैं ना ही गीदड़ों का भेष, दहाड़ते शेरों से ये हिंदुस्तान धन्य है। और 4 पंक्तियां और देना चाहता हूँ। स्वागत है। कि शौर्यता यह क्या होती है पूछा जब किसी से, तो केसर की खाटी से प्रसून बोलने लगा। प्रसून बोलने लगा, वाह। जी। कि शौर्यता ये क्या होती है पूछा जब किसी से, तो केसर की खाटी से प्रसून बोलने लगा। और शांति दूत बन के ना चल सकता है काम, धैर्य अब धार हो सुकून बोलने लगा। वीरों की गाथाएं सुन सुन बड़े हुए हम, वीरों की गाथाएं सुन सुन बड़े हुए हम। देख शत्रु सामने जुनून बोलने लगा, देख शत्रु सामने जुनून बोलने लगा। उठाई जब शत्रु ने आंख देश की तरफ, उठाई जब शत्रु ने आंख देश की तरफ, भारती के जवानों का खून बोलने लगा। भारती के जवानों का खून बोलने लगा। भारती के जवानों का खून बोलने लगा। और
4 पंक्तियाँ और देता हूँ। स्वागत है, बिल्कुल। मैं खटीमा से चल के आया हूँ। हाँ, तो 4 पंक्ति से आपको जोड़ता हूँ। चल के आया बस से? वही बस से। स्वागत है, स्वागत जी, है। 4 पंक्ति से आपको जोड़ना चाहता हूँ। हाँ। और युवा पीढ़ी जैसे है तो युवा को समर्पित करना चाहता हूँ कि अफसोस खोने पर करोगे तो ध्यान रहे, पाया है जो तुमने वो मीत भूल जाओगे। अफसोस खोने पर करोगे तो ध्यान रहे, पाया है जो तुमने वो मीत भूल जाओगे। और किसी युद्ध से भी पूर्व माने लोगे हार यदि, फिर इस भंवर में जीत भूल जाओगे। किसी युद्ध से भी पूर्व माने लोगे हार यदि, फिर इस भंवर में जीत भूल जाओगे। तब कैसे चुकाओगे कर्ज माँ के दूध का ये, तब कैसे चुकाओगे कर्ज माँ के दूध का ये। उन्हें बलिदानियों की रीत भूल जाओगे, उन्हें बलिदानियों की रीत भूल जाओगे। और राह में भटक जाए प्रेम के कारण युवा, फिर देश प्रेम के भी गीत भूल जाओगे। राह में भटक जाए, राह में भटक जाए प्रेम के कारण युवा, फिर देश प्रेम के भी गीत भूल जाओगे। और आज सही मायनों में किन चीजों की जरूरत हो गई है देश को? अगर आज शस्त्र की जरूरत है और शास्त्र की, दोनों की जरूरत है, तो 4 पंक्तियां देना चाहता हूं आपको कि पराक्रम और वीरता से हो जो परिपूर्ण, वीरों के ही शौर्य की कहानी देश मांगता। पराक्रम और वीरता से हो जो परिपूर्ण, वीरों के ही शौर्य की कहानी देश मांगता। जय हिंद बोले कर देश हित मर मिटे शेखर के जैसी जिंदगानी देश मांगता। जय हिंद बोले कर देश हित मर मिटे शेखर के जैसी जिंदगानी देश मांगता। जिनके समक्ष टिक फिरंगी भी नहीं पाए, जिनके समक्ष टिक फिरंगी भी नहीं पाए, वीरांगना झांसी वाली रानी देश मांगता। वीरांगना झांसी वाली रानी देश मांगता। और दुश्मन भी देख जिन्हें लग जाए कांपने, दुश्मन भी देख जिन्हें लग जाए कांपने। नेताजी सुभाष की जवानी देश मांगता। 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 और एक छोटे सा रचना से आपको जोड़ना चाहता हूँ। स्वागत है। आज देश देखा गया है, देश में आतंकवाद बहुत हावी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? 4 पंक्ति से आपको थोड़ा सा जोड़ता हूँ कि जब जब सारे इतिहासों के पन्ने फाड़े जाते हैं। जब आतंकवाद देश पर हावी होता है तो क्या होता है कि जब जब सारे इतिहासों के पन्ने फाड़े जाते हैं, घाटियों में आतंकी वो झंडे गाड़े जाते हैं। घाटियों में आतंकी वो झंडे गाड़े जाते हैं। मानव की संवेदनाओं को दबाया जाता है, कन्याओं पर कुकर्मों का दोष लगाया जाता है। मानव की संवेदनाओं को दबाया जाता है, कन्याओं पर कुकर्मों का दोष लगाया जाता है। घुट घुट के उनको मरने का जीवन जीना पड़ता है। मजबूरी में वो उफनता विष भी पीना पड़ता है। हाल देख के हमको भी तो खूब वेदना होती है। हाल देख के हमको भी तो खूब वेदना होती है। हाल देख के हमको भी तो खूब वेदना होती है। अंदर ही अंदर से देखो भारत माता रोती है। अंदर ही अंदर से देखो भारत माता रोती है। अंदर ही अंदर से देखो भारत माता रोती है। अंदर ही अंदर से देखो भारत माता रोती है। और युवाओं से फिर संभलने के लिए कहना चाहता हूँ कि वो संभलना पड़ता है। और क्या कर सकते हैं वो, जो अपना अस्तित्व दिखा सकते हैं देश के लिए, आपको जोड़ना चाहता हूँ। और उससे पहले 4 पंक्तियाँ और देना चाहता हूँ। और मैं एक बहुत अच्छे तेवर का नाम आपके मध्य रखना चाहता हूँ। जी, स्वागत। और क्यों होता है हमारा देश जिस पर गर्व करता है वो हमारे सैनिक है, हमारे वीर हैं। वो क्या कहते हैं और वो क्या मांगते हैं ईश्वर से भी कि सोचता रहे जो भी वतन के लिए सदैव सीधा और सरल सम्मान दे देना मुझे। सोचता रहे जो भी वतन के लिए सदैव सीधा और सरल सम्मान दे देना मुझे। पढ़ा जाता रोज जहाँ सत्य हिंसा पार्टी, खुशियों का ऐसा ही चमन दे देना मुझे। पढ़ा जाता रोज जहाँ सत्य हिंसा पार्टी, खुशियों का ऐसा ही चमन दे देना मुझे। राष्ट्रहित की भावना ही रगों में बहे सदा, राष्ट्रहित की भावना ही रगों में बहे सदा, राष्ट्रहित की भावना ही रगों में बहे सदा। वतन के लिए धड़कन
दे देना मुझे, वो शहीद हो जाऊं यदि देश खातिर सीमा पे, तो सिर्फ तिरंगे का कफन दे देना मुझे। क्या प्रभाकर, वाह, जाऊं यदि देश खातिर सीमा पे, तो सिर्फ तिरंगे का कफन दे देना मुझे। और थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ आपको कि मैं भी चाहे लिख सकता हूँ जीवन के उल्लास सभी। हाँ, मैं भी चाहे लिख सकता हूँ, मैं भी चाहे लिख सकता हूँ जीवन के उल्लास सभी। मैं भी चाहे लिख सकता हूँ अभिज्ञान आभास सभी। मैं भी चाहे लिख सकता हूँ अभिज्ञान आभास सभी। मैं भी चाहे लिख सकता हूँ प्रेम प्रसंगों की बातें। मैं भी चाहे लिख सकता हूँ प्रेम प्रसंगों की बातें। मैं भी चाहे लिख सकता हूँ बस महकती वो रातें। मैं भी चाहे लिख सकता हूँ बस महकती वो रातें। सच्चे हिंदुस्तानी जैसा दिखना अच्छा लगता है। और इस माटी की गौरव गाथा लिखना अच्छा लगता है। इस माटी की गौरव गाथा लिखना अच्छा लगता है। और क्या मेरी पसंद है और क्या आपकी पसंद है, अगर मिल जाए तो मैं आपका आशीष चाहता हूँ, सबका स्नेह चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि लैलाओं के पीछे जाना मुझको अच्छा लगता है। लगा नहीं। लैलाओं के पीछे जाना मुझको अच्छा लगा नहीं। मीठी मुस्कानों पर तो मर जाना अच्छा लगा नहीं। मीठी मुस्कानों पर तो मर जाना अच्छा लगा नहीं। मीठी मुस्कानों पर तो मर जाना अच्छा लगा नहीं। खुद ही को तो कष्ट करे वो भोग अच्छे लगे नहीं। खुद ही को जो कष्ट करे वो भोग अच्छे लगे नहीं। इस देश में दोगले वो लोग अच्छे लगे नहीं। इस देश में दोगले वो लोग अच्छे लगे नहीं। पूछो चाहे बार बार बस यही बात बतलाऊंगा। मैं भारत का बेटा हूँ इसकी गाथा ही गाऊंगा। मैं भारत का बेटा हूँ इसकी गाथा ही गाऊंगा। मैं भारत का बेटा हूँ वंदे मातरम गाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है प्रभाकर जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पढ़ा प्रभाकर आपने। और जियो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहोगे हमेशा, क्योंकि आप उस उम्र में हो जहाँ पर आपने कहा कि महबूब के पीछे जाना अच्छा नहीं लगा, और उस समय में आप उस तरह की उस तरह का ओझ लिख रहे हो, उस तरह की बातें लिख रहे हो, तो एक काबिल तारीफ़ है, वास्तव में बहुत तारीफ़ के काबिल हैं। और हम दुआ करेंगे कि आगे भी आप अच्छा लिखते रहो, अच्छा पढ़ते रहो, अच्छा सुनते रहो, और बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और अब मंच पर मैं दूसरी कलम को आवाज़ दूंगा, दूसरे हस्ताक्षर को आवाज़ दूंगा। उर्दू आपकी रग रग में बसी हुई है और आप सीखना चाहते हैं, सीखने की उत्सुकता आप में लगातार है। एक मंच संचालक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक शायर के रूप में, एक उभरता हुआ नाम है उत्तराखंड का मोहम्मद तालिब खान। तो मैं आमंत्रित करूंगा मोहम्मद तालिब खान को कि वो मंच पर आएँ, और ज़ोरदार तालियां करतल ध्वनि तालिब खान जी के लिए। तो लंबाई का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु जी, स्वागत। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूज़ 31 उत्तराखंड का कि जिन्होंने ये एक खूबसूरत मौका हमें दिया कि हम अपने लिखे हुए जो हमने अभी तक डायरी में संभाल के रखा था वो आप सबके सामने रख सकें। और ये जो पहल न्यूज़ 31 ने करी है, मुझे इस पर एक जावेद अहमद साहब का शेर याद आता है कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं। चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठ। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करना चाहूँगा मैम आपकी इजाज़त के साथ कि ये इसको किसी विधा का नाम ना दे करके सिर्फ एक ख़याल जो मैंने शब्दों के ज़रिए पिरोने की कोशिश करी है वो आपकी नज़र करता हूँ। और ये वो हर उस लड़के के ख़याल हैं या हर उस शख्सियत के ख़याल हैं, शख्स के ख़याल हैं जिसने कभी ना कभी दोस्ती देखी है। कि मोहताजे मोहब्बत कुछ यूं बनाया करता था। मोहताजे मोहब्बत यानी स्लेव ऑफ लव, गुलाम मोहब्बत का। कि मोहताजे मोहब्बत कुछ यूं बनाया करता था। कि मोहताजे मोहब्बत कुछ यूं बनाया करता था, खुद के दिए छालों को खुद सहलाया करता था। कि मोहताजे मोहब्बत कि मोहताजे मोहब्बत कुछ यूं बनाया करता था, खुद के दिए छालों को खुद सहलाया करता था। और दीपांशु कि था एक जिगरी मुझे खंजर मारने वाला। कि था एक जिगरी मुझे खंजर मारने वाला। मैम गौर कीजिए कि था एक जिगरी मुझे खंजर मारने वाला, फिर एक दोस्त मिला जो पैर दबाया करता था। फिर एक दोस्त मिला
जो पैर दबाया करता था। हाँ। और अक्सर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी राज का पर्दाफाश करना है तो आप चांद रात के सामने, जब ईद है अगले दिन, उससे पहले की जो रात है उसे चांद रात कहा जाता है। हाँ। तो आपने महबूब का हाथ थाम के हाँ गली से गुजर जाए। हाँ। तो चांद रात में इतनी भीड़ होती है कि किसी ना किसी जरिए से पता चल जाएगा। हाँ तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अगली 2 लाइनें कही हैं जी, स्वागत कि है। मोहताजे मोहब्बत कुछ यूं बनाया करता था, हाँ। खुद के दिए छालों को खुद सहलाया करता था, और हाथ पकड़ किसी और का हाँ घूमता है चांद रात को। हाँ, क्या बात कि है। हाथ पकड़ किसी और का घूमता है चांद रात को, में। हाथ पकड़ किसी और का घूमता है चांद रात को। वो शख्स जो कॉपी में दिल बनाया करता था। वो शख्स जो मेरी कॉपी में दिल बनाया करता था, हाँ और वो शख्स पिछले बरस से सफेदी पसंद हो गया। हाँ वो शख्स पिछले बरस से सफेदी पसंद हो गया, हाँ। जो हर फागुन पे पहले गुलाल लगाया क्या बात है, कमाल है, कमाल है, वाह। इसी तरह पे कुछ और आगे 2 लाइनें बिल्कुल, स्वागत कि सूखा फूल तोड़ते ही, अक्सर हमें किसी चीज़ों की अहमियत कम होती है, शायद वो रंग से हो या फिर अपने ओहदे से हो। इसको मैंने किस तरह आगे रखने की कोशिश की है, गौर कीजिएगा कि सूखा फूल तोड़ते ही सारा बगीचा मुरझा गया। हाँ, क्या बात सूखा है, वाह। फूल तोड़ते ही हाँ। सारा बगीचा मुरझा गया, यानी मतलब ये है वो नजर से बचाया करता था। हाँ, यानी मतलब ये है वो नजर से बचाया करता था। था। और अक्सर किसी के पास दौलत आती है, के पास शोहरत आती है, हाँ। तो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर किसी ने कहानी सुनी होगी तो उस कहानी को मैंने 2 लफ्ज़ों में, 2 वाक्यों में किस तरह पिरोया है। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक कारून नाम का राजा था, वो बहुत इतराया करता था। तो अल्लाह ने उसको किस तरह से, यानी कि खुदा ने किस तरह से उसका अजल दिया, वापसी करी कि मोहताजे मोहब्बत कुछ यूँ बनाया करता था, खुद के दिए छालों को खुद सहलाया करता था, और एक जलजला हाँ फिर सब रेत हो जाएगा। हाँ ये हकीकत है जो उसके साथ हुआ था हाँ। कि एक जलजला फिर सब रेत हो जाएगा। वो कारून भी खजाने पे इतराया करता था। वो कारून भी खजाने पे इतराया करता था। बहुत खूब। और मैं इजाज़त चाहूँगा अगली कुछ पंक्तियाँ पेश करने के लिए जी। कि ये एक बहुत बड़ी कश्मकश है जो हर लड़के के सामने पेश आती है, या यूँ कहें कि मोहब्बत करने वाले के सामने पेश आती है, जो दोस्ती से शुरुआत करता है। हाँ कि सयाद से, सयाद यानी बहेलिया, जो चिड़िया पकड़ता है, कि सयाद से जान का सौदा कर जाऊंगा मैं, सयाद से जान का सौदा कर जाऊंगा मैं, ये चमन छोड़ के कौन से घर जाऊंगा, घर जाऊंगा मैं। हाँ कि सयाद से जान का सौदा कर जाऊंगा मैं, ये चमन छोड़ के कौन से घर जाऊंगा मैं, इजहारे इश्क करूं या मोहब्बत रहने दूं। अच्छा, इजहारे इश्क करूं, हाँ। मोहब्बत यानी दोस्ती का जो दूसरा नाम है, कि इजहारे इश्क करूं या मोहब्बत या दोस्ती रहने दूं, इस कश्मकश में जल्दी मर जाऊंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कश्मकश में जल्दी मर जाऊंगा मैं। और अगली कुछ पंक्तियां फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे कि ये हालात दौर पर हैं जो मैंने देखा अपने सामने, कि उस जालिम से नफरत है जो मेरी अपनी चाहत अपनी है, हाँ। जी मेरी अपनी, जो आपकी अपनी राय है। ये मेरी जी, अपनी राय है स्वागत कि उस जालिम से नफरत है। हाँ। आलम का मतलब होता है संसार, हाँ। वर्ल्ड, कि उस जालिम से नफरत है, हाँ। आलम की जो चाहत है, हाँ। कि उस जालिम से नफरत है, आलम की जो चाहत है, सांसें उसकी सरगम है, हाँ। धड़कन उसकी राहत है। और और ये लड़की हाँ। है वो लड़की, ये लड़की है वो लड़की, अजी जो सबकी हसरत है। हाँ। और ये लड़की है वो लड़की लड़की जो सबकी हसरत हसरत है। है। और ये हालात दौर कि 2 बेटे बाहर शहर में, हाँ। कि 2 बेटे बाहर शहर शहर में में। किचन से बांधी नेमत है, हाँ। कि 2 बेटे बाहर शहर में किचन से बांधी नेमत है। और आखिर में जाते जाते 4 पंक्तियाँ कि जो था कभी, जो अभी हमारे देश में देखने को मिल रहा है पीछे, उसकी तर्ज पे ये 4 पंक्तियाँ कि जो था कभी हरा दरख्त वो कहने लगा है, जो था कभी हरा दरख्त, दरख्त माने पेड़, कि जो था कभी हरा दरख्त अब वो कहने लगा है, अपनी जड़ों की मौत का डर उसे रहने लगा है। कि जो था कभी हरा दरख्त, जो था कभी हरा दरख्त अब वो कहने लगा है, अपनी जड़ों की मौत का डर उसे रहने लगा है। और ए हुकूमत तू कब थामेगी तलवार हाथों में, कि ए हुकूमत तू कब थामेगी तलवार हाथों में, ए हुकूमत तू कब थामेगी तलवार हाथों में, अब तो खिलौनों का भी खून बहने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तालिब को आपने सुना, तो तालिब में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी।
तालिब खान का प्यार से, मोहब्बत से मानवीय संवेदनाओं में पहुंच जाते हैं, आपको पता तक नहीं लगेगा। बातों बातों में अगर आप बात करें तो किस्सों की, कहानियों की, उनसे गुफ्तगुओं की, तो तालिब उसमें माहिर है, उनको महारत हासिल है। और तालिब प्यार करने के लिए जाने जाते हैं, और प्यार करने से ज़्यादा प्यार निभाने के लिए जाने जाते हैं। आपको मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, तकरीबन 5 साल से, और आपकी एक एक रग से वाकिफ़ हूँ। आपके कॉलेज के दिनों की बात करूं, आपकी ठंडी सड़क की बात करूं, आपके मॉल रोड की बात करूं, या आपकी पढ़ाई की बात करूं। इंजीनियरिंग में आप टॉपर हैं, और शायरी तो आप बकमाल लिखते ही हैं। और प्यार, जब आपका प्यार दिखता है तो मेरे को एक प्यार का एक किस्सा आपका याद आता है, तो उसको कुछ पंक्तियों में पिरोया था, उसको पढ़ूंगा कि प्यार में देखते होंगे आप एक कलावा बांधते हैं हाथ में, मंदिरों में जाके अक्सर जब आप अपनी प्रेमिका के साथ जाते हैं, कि बांध कर उसने कलावा मेरी परछाई से पूछा, मन ही मन क्या गा रहे हो, मेरी तन्हाई से पूछा। बांध कर उसने कलावा मेरी परछाई से पूछा, मन ही मन क्या गा रहे हो, मेरी तन्हाई से पूछा। उम्र भर क्या साथ मेरे, उम्र भर क्या साथ मेरे, साथ में यूँ रहोगे तुम, मैं अगर तू, तू अगर मैं अगर तू, तू अगर मैं, साथ में बन जाए हम, मैं अगर तू, तू अगर मैं, साथ में बन जाए हम। माथे में वो लाल टीका, उसमें चंदन पिघला छीटा, उस पे वो अक्षत के दाने। माथे में वो लाल टीका, उसमें चंदन पिघला छीटा, उस पे वो अक्षत के दाने। सिर पे तेरे हाय दुपट्टा, गाल में काजल का टीका, उसमें तेरे नैन साधे। उम्र भर क्या साथ मेरे, उम्र भर क्या साथ मेरे, साथ में यूँ रहोगे तुम, मैं अगर तू, तू अगर मैं अगर तू, तू अगर मैं, साथ में बन जाए हम। तो मोहब्बत में कई बार हमने देखा कलावा बांधा जाता है, तो उसको तालिब खान का जब जिक्र आया और तालिब खान की प्रेमिका का जब जिक्र आया, तो मेरे सामने की बात थी, मेरे आंखों के सामने की बात थी, तो उसको पंक्ति मैंने पढ़ के आपको सुनाई। तो मैं अब आगे आमंत्रित करूंगा डॉक्टर गुंजन जोशी जी को। आप गीतकार हैं, कवि हैं, गायिका हैं, और आप बहुत ही सधी हुई गायिका। कई आपके शिष्य जो हैं अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये हमारे गर्व की बात है। तो आगे बढ़ाते हैं। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, आप कुछ नहीं करते, बस गजब करते हैं। तो करताल ताली के साथ स्वागत करेंगे गुंजन जोशी जी का। बहुत बहुत प्रणाम मेरा। मैं डॉक्टर गुंजन जोशी, और दीपांशु तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं मेरी, जिसके काबिल मैं हूँ नहीं। और अभी मैंने 2 नवयुवक कलाकारों को सुना, आकाश प्रभाकर और तालिब को। बहुत ही सुंदर इनकी रचनाएं, जिनको सुनकर मुझ में भी उत्साह आ गया है कुछ कहने का। जी स्वागत। तो आप सभी ने देखा कि इस समय हम बहुत विपत्ति के काल से गुजरे, कोरोना के काल से गुजरे। तो हमारा जो उद्देश्य है संगीत के से जुड़े लोगों का, कविताओं से जुड़े लोगों का, हमारा ये प्रयास रहा उस दौरान कि हम अपने गीतों के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से समाज में थोड़ी सी शांति ला सकें, और हमने इसके लिए प्रयास भी किए। तो उसी प्रयास को मैंने एक गीत में पिरोया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्वागत है। एक मित्र ने कुछ कटाक्ष किया मुझ पर, क्योंकि बहुत लोगों ने सुना होगा, तालिब आपने भी, प्रभाकर ने भी, दीपांशु ने भी, कि बहुत सेवा करी, मास्क बांटे, भोजन बांटा, बहुत सेवा करी लोगों ने। और कमाल के वो लोग हैं जिन्होंने अपना इतना समय समाज को दे डाला। जी बिल्कुल। तो उनका कहना ये था कि हमने सिर्फ गाया, हमने क्या किया, आप तो गा गुनगुना के मन बहला लेते हैं। सच्चाई है। कुछ दिल पर लग गया और एक गीत निकल आया, वही मैं प्रस्तुत करूंगी। हम अपने संग
सबको धैर्य बंधाते हैं। फिर क्यों कहते हैं लोग हमें, फिर क्यों कहते हैं लोग हमें, बस गाना गाते हैं। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। हम अपने संगीत से सबको धैर्य बंधाते हैं। हम सबके लिए अपने दिल में बहुत प्रेम और भावना रखते हैं। जिसने मास्क बनाकर बांटे उनको मेरा प्रणाम। जिसने मास्क बनाकर बांटे उनको मेरा प्रणाम। हम क्या करते हैं अपने संगीत से? हम रागों से कवच बनाते, ये बात हो गई आम। हम रागों से कवच बनाते, ये बात हो गई आम। रागों से कवच बनाते, वाह। जिसने भोजन पानी बांटा, जग में बड़े उनका मान। इतने लंबे समय तक हमने अपने गीतों के माध्यम से भी केवल उन्हीं को सराहा जिन्होंने ये कार्य किया, और हमें बदले में क्या मिल रहा है? हमने संयम बांटा तो अपनी नहीं कोई पहचान। हमने संयम बांटा तो अपनी नहीं कोई पहचान। जिसके पास जो हुनर अधिक है, जिसके पास जो हुनर अधिक, वो वही लुटाते हैं। जिसके पास जो हुनर अधिक, वो वही लुटाते हैं। क्या बात। फिर क्यों कहते हैं लोग हमें, बस गाना गाते हैं। हम अपने संगीत से सबको धैर्य बंधाते हैं। और हमारे गीतों ने क्या किया जो लोगों को दिखाई ही नहीं दिया, वो इन पंक्तियों में कहना चाहूँगी जी। एक महामारी ने सबका मनोबल तोड़ दिया। तालिब, प्रभाकर और दीपांशु इस बात को जानते हैं क्योंकि वो कवि हैं। उन्होंने अपने रचनाओं से सब में ओज भरने का काम किया है। एक महामारी ने सबका मनोबल तोड़ दिया, ऐसे में गीतों के बल ने संबल जोड़ दिया। ममता प्रेम की भावनाओं से पनपे हैं ये गीत। और संगीत तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का साथी है। जन्म से लेकर मृत्यु पथ तक साथ चले संगीत। जन्म से लेकर मृत्यु पथ तक साथ चले संगीत। गीतों का अमृत देकर, भावों का अमृत देकर हम धर्म निभाते हैं। भावों का अमृत देकर हम धर्म निभाते हैं। फिर क्यों कहते हैं लोग हमें, बस गाना गाते हैं। हम अपने
से सबको धैर्य बनाते हैं। हाँ, क्या बात। और अगली पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हम अपने गीतों से सबका करते हैं गुणगान। जब किसी की तारीफ करनी होती है तो हमें बुलाया जाता है, सच्ची बात है। इनके लिए गाइए, स्वागत गीत गाइए, है ना। इनके सम्मान में 2 गीत गा दीजिए, 2 लाइनें पढ़ दीजिए, बदले में हमें क्या मिलता है। हम अपने गीतों से सबका करते हैं गुणगान, अपना जी बहला लेते सब करते नहीं सम्मान। सुख के साथी हम सबके और दुख में लगे अवसाद। जो हमें हमारे गीतों को सुनकर सुख पाते हैं, वही जब दुख आता है तो उनको हम ऐसे दिखाई देते हैं कि ये हमारे दुख में भी अपने गीतों से आनंद ले रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में। हम भी आपके दुख में दुखी ही होते हैं। सुख के साथी हम सबके और दुख में लगे अवसाद, फिर भी किसी का साथ न छोड़े ऐसा हमारा साथ। हमारे पास लौटाने के लिए धन नहीं है, क्यों? इसीलिए हम सरस्वती, इसीलिए हम सरस्वती संतान कहते हैं, इसीलिए हम सरस्वती संतान कहते हैं। फिर क्यों कहते हैं लोग हमें बस गाना गाते हैं। हम अपने संगीत से सबको धैर्य बंधाते हैं। फिर क्यों कहते हैं लोग हमें बस गाना गाते हैं, गाना गाते हैं। और इजाज़त चाहूँगी कुछ और कहने की, क्योंकि प्रभाकर ने भी हमें देशभक्ति से भी जोड़ा और तालिब भाई ने भी देशभक्ति की ओर वो हमें ले गए। तो एक जो शहीद होता है, क्या उसके मन की अंतर आत्मा की आवाज़ है, वो मैंने ये 2 इन पंक्तियों में पिरोया है जी। कहना चाहूँगी जी, स्वागत। एक महान लेखक की 2 पंक्तियों को लेकर मैंने इस कविता को, गीत को आधार दिया है, जो अपने संपूर्ण वर्णन को बता रहा है शहीदों के मन के भावों को, कि आतंकवादी जब हम पर हमला करते हैं और हमारे वीरों को मार देते हैं तो उनकी अंतरात्मा क्या कहती है। शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे दुश्मन का घर देख लेना, मिटा देंगे दुश्मन का सर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना। आतंकवादियों को धमकाता हुआ कहता है सैनिक, तिरंगा न यूं ही, तिरंगा न यूं ही सजा होगा हम पर, तिरंगा न यूं ही सजा होगा हम पर, हमें मौत आएगी तुमको खत्म कर, हमें मौत आएगी तुमको खत्म कर, शहादत की अपनी कदर देख लेना, शहादत की अपनी कदर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना। और आतंकवादी से कहता है कि मुझे तो बंदूक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे मारने के लिए,
न हाथों से मारेंगे तुमको बेगानों, न पैरों से कुचलेंगे तुमको हैवानों, मार देंगे नजर से पल भर देख लेना, मार देंगे नजर से पल भर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना। और जब क्रोध भरता है मन में, गुस्सा भरता है, तो क्या कहता है अपनी भावनाओं को उस समय, भारतीय हम बड़े भावुक होते हैं ना। अभी भी कुछ दिनों पहले हमने देखा एक चित्र कि आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद भी समझा रहे हैं बेटा घबरा मत, सरेंडर कर देगा तो कुछ नहीं होने देंगे। तो वही बात है, जब गुस्सा आता है तो क्या कहता है, हाँ कोसोगे खुद को ये क्या कर गए हम, हाँ कोसोगे खुद को ये क्या कर गए हम, मिली ऐसी लानत गुनाह कर गए हम, मौत का अब भयानक मंजर देख लेना, मौत का अब भयानक मंजर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना। क्या बात। और अब अपनी माँ को याद करते हुए कह रहा है, याद आती है कि इतने सब गुजर गए, मेरे साथ ही चले गए, क्या हाल होता होगा मेरी माँ का। कैसी वो वीरांगना है जिसकी कोख से हमने जन्म लिया और उसने मातृभूमि पर समर्पित होने के लिए भेज दिया। तो ये हमारे पुण्य कर्म होंगे जो ऐसे गर्भ से हम उत्पन्न हुए। एक माँ के वचन कहता है, मेरे साथ कितने भी मारे गए हो, हजारों घरों के सहारे गए हो, मेरे साथ कितने मारे गए हो, मेरे साथ कितने भी मारे गए हो, हजारों घरों के सहारे गए हो, फिर भी कर देगी हर लाल भू पर न्योछावर, एक माँ का अडग सा जिगर देख लेना, छाती ममता की कितनी भी छलनी करो तुम, वो गिरेगी नहीं, हार कर देख लेना, वो गिरेगी नहीं, हार कर देख लेना। और कहता है, तिरंगे में सजकर जब लौटूंगा घर में, देश का सबसे सुंदर कुंवर देख लेना। बड़ी उम्मीद होती है एक माँ की कि कभी तो आएगा घर और कभी तो बनाऊंगी दूल्हा। कह रहा है, ऐसा दूल्हा कभी तुमने देखा ना होगा, आज मुझको नयन भर भर देख लेना, आज मुझको नयन भर भर देख लेना। माँ को हमेशा शिकायत थी, तू कभी ना बैठा मेरे संग, तू आता है तो आज उससे मिलाता हूँ, उससे मिलाता हूँ। कहता है, अपनी माँ से कह रहा है, शिकायत थी तुझको न बैठा तेरे संग, शिकायत थी तुझको न बैठा तेरे संग, अब गोदी में माँ मेरा सर देख लेना, उठाएगी कितना न बैठूंगा उठ के। अब तू कहेगी हजारों बार, अपना ये सिर मेरी गोद से उठा ले, अब नहीं उठूंगा।
उठाएगी कितना न बैठूंगा अब मैं, कोख में मेरा दूजा जन्म देख लेना, कोख में मेरा दूजा जन्म देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे दुश्मन का घर देख लेना, मिटा देंगे दुश्मन का सर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय। हर व्यक्तित्व के एक भावना होती है, एक संवेदना होती है। आपने उस संवेदना को पढ़ा, आपने उस संवेदना को देखा, आपने उस संवेदना का लिखा, चाहे वो देश के वीरों की बात हो, और उत्तराखंड तो वैसे भी वीरों की भूमि है, और चाहे वो एक कलाकार की बात हो कि हम गाना, केवल हम गाना नहीं गाते, हम बहुत कुछ करते हैं। देखने का नज़रिया है, हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। और ये वैसे भी मैंने पहले भी कहा कि ये वीरों की भूमि है, यहाँ हर एक दूसरे घर में फौजी है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और उन्हीं कहानियों के बीच में एक रामी बौराणी आपने कहानी सुनी होगी, तो उसको भी मैंने छंदबद्ध किया था, और उसी तरह की कोई रचना थी कि 12 बरस थे बीत चुके, ना आए स्वयं ना खत आया, जंग छिड़ी थी सीमा पर, ना खबर मिली ना शव आया, आस टिकी थी उस पथ पर जिस पथ से वीर गया रण को, दुखी समय था दुखी थी माँ, दुख था फौजी की पत्नी को, फौजी की पत्नी ने लेकिन हिम्मत कभी न हारी, मेहनत करती खेतों में सासू माँ की थी प्यारी, पतिव्रत धर्म निभाती रामी, सेवा करती सासू की, ईश्वर इतनी विनती मेरी, रक्षा करना प्रियतम की। तो उसको एक अधारणा है हमारी, रामी बौराणी हमारी कहानी है जिसमें एक जोगी आता है, जोगी फिरते गांव गांव में रामी के घर पहुंचा, बोला रामी की सासू से जो भी मांगे भिक्षा, माई भिक्षा दे मुझको मैं तेरा भाग बताऊंगा, तेरा बेटा कैसा है मैं एक एक बात बताऊंगा। तो एक वो कहानी है, कोई है हमारे हर दूसरे घर की कहानी है। वैसे तो उसमें 2 सर्ग हैं, बहुत लंबी एक कविता है, कभी मौका मिले तो आगे सुनाएंगे, लेकिन आपकी कविताओं में वास्तव में एक भाव थे, और वो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ थी। और आपकी गायकी से तो आप हम सब लोग परिचित हैं ही, आपकी तरन्नुम से। तो आप मैं आज सभी आमंत्रित कवियों का हार्दिक धन्यवाद करूँगा, हार्दिक आभार व्यक्त करूँगा कि आपने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, अपनी बातें रखे, अपने विचार रखे। एक बार बहुत बहुत आभार आप सभी का है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम मिलेंगे एक अलग सफ़र में, एक नए अंदाज में, एक नए आगाज़ में। कवियों का अंदाज जारी रहेगा न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।